मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। अब तक मैंने शिवांगन के काफ़ी वीडियोज डाले हैं जिसमें आपको शिवांगन का पूरा इंट्रोडक्शन धीरे धीरे दे रही हूँ, और शिवांगन के साथ साथ अपना भी इंट्रोडक्शन मेरा चल रहा है, क्योंकि जब मेरा इंट्रोडक्शन और शिवांगन का एक ही है, आप इसे एक ही समझिए। बीमारी और बुढ़ापा कभी भी बेकार नहीं होते। हम इन्हें बेकार समझते हैं, लेकिन ये बेकार नहीं होते। ये हमारे लिए एक अच्छे शिक्षक बनकर आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जो पाठ कोई भी नहीं पढ़ा पाता वो बीमारी और बुढ़ापा दोनों सिखा देते हैं। बीमारी और बुढ़ापा दोनों हमारे लिए एक अच्छे शिक्षक हैं। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, कैसे परिस्थितियों को हैंडल करूं समझ में नहीं आता था, खुद को भी हैंडल करना नहीं जानती थी। अपनी बीमारी में मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर अचानक से एक दिन एक चैनल देखा, उस पर एक प्रोग्राम आ रहा था, वो भी डीडी बनी था। उस पर एक प्रोग्राम था द अवेकनिंग इंडिया, ये रामकृष्ण परमहंस वालों का प्रोग्राम था। और उससे मैंने सीखा कि अपने सोचने के ढंग को हम कैसे मैनेज करें। हम जो सोचते हैं वो बहुत कुछ सही होता है, क्योंकि हम सही लोगों, अगर हम सही होते हैं और सही को पसंद करते हैं तो अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, वो सही ही होती है। लेकिन एक इंसान सही हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, वो मैंने वहाँ से सीखा। तो मैंने बचपन में यही सीखा था कि भगवान की पूजा करो, एक तो कुछ जरूरी नहीं है आप ये करो वो करो, सब विधि विधान है, सब आडम्बर है, सब आप अपने मन से करो। लेकिन उसमें जो बताया था उसमें अलग अलग ढंग था। वो एक पूरा बिजनेस, अच्छे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन थे जो जीडी में शामिल थे। उसमें था कि हम बिजनेसमैन हैं तो हम अपने एंगल से सोचते हैं, कोई भी चीज खराब नहीं होती, तो हम उसको एक व्यापार की तरह देखते हैं। जैसे अगरबत्ती बनती है तो बहुत सारे लोगों को कारोबार मिलता है, फूल आते हैं तो उसमें बहुत सारे फूल जो उगाते हैं जो बेचते हैं उनको कारोबार है, भगवान के कपड़े सिलते हैं उनको कारोबार है, प्रसाद का कारोबार है, बहुत सारे कारोबार चलते हैं। तो हम उस चीज को पूजा के साथ साथ कारोबार के रूप में भी देखते हैं। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। सोचने का ढंग आदमी का केवल अच्छा होना चाहिए, और एक दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं सोचना है। दूसरा की ऊंची सोच है उसको भी ऊंचा उठाना है, और उस दूसरे की और अच्छी सोच है तो उसको भी ऊंचा उठाना है। तो मैंने अपने सोचने के ढंग को चेंज किया। फिर एक बार मैं पढ़ती थी तो मैंने सुना था, एक दोहा था, तो मैं किसी से डिस्कस कर रही थी, तो उसमें वही था कि मेरी दादी बचपन में वो बहुत गाती थी, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो उसी धर्म से रिलेटेड थी, और जो उस धर्म का होता है निष्ठा से पालन करता है तो उन चीजों को अच्छे से समझता है। तब उसने कहा था ये चीजें अच्छे आज तक मैं कहीं से नहीं पढ़ पाई, ना सुन पाई, ना समझ पाई, लेकिन वो लड़की नॉर्मल थी, जैसे मैं भी नॉर्मल थी, वो भी नॉर्मल थी। हम बहुत ज्यादा स्कॉलर नहीं थे, एकदम नॉर्मल स्टूडेंट थे। उसने कहा था कि कबीरदास जी को समझने में गड़बड़ हुई है। ये कबीरदास जी भगवान को नहीं बुलाते हैं, अल्लाह को नहीं बुलाते हैं, जो वो बांग लगाते हैं मुल्ला मस्जिद पर, तो वो लोगों को बुलाते हैं, वो अजान के लिए आवाहन करते हैं। तो वहां से भी मुझे लगा कि हम जो पढ़ते हैं उसमें सारा सच है, वो ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट चेंज की जरूरत है। रामायण की भी एक चौपाई थी, उसके बारे में भी मैंने कई लोगों को बोला कि उस चौपाई के कारण खुद मैंने अपने घर में भी उसका तनाव देखा, और वो हर बार में वही एक चौपाई का एग्जाम्पल देते थे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो मैंने किसी को बताया तो उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में लिखा था कि भाई जिस चीज से प्रॉब्लम होती है, चाहे एक घर में ही हो, उसमें कुछ तो सुधार करो। जब लोगों को नहीं समझ में आता है तो समझाने का ढंग चेंज करो। और उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट थे, बड़े अच्छे थे, उन्होंने वो लेटर लिखा था। बीमारी और बुढ़ापा दोनों में ही हमें एक धीरे धीरे हम शांति की तरफ बढ़ते हैं, एक ठहराव आता है हमारे अंदर, और जब शांति और ठहराव अपने आप आता है तो हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है। क्योंकि जहाँ पर हम जो गड़बड़ करते हैं वो सब कुछ जल्दबाजी में करते हैं, चाहे हमारे बोलने का ढंग हो, चाहे करने का ढंग हो, चाहे रहने का ढंग हो। लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन में शांति आती जाती है, ठहराव आ जाता है, तो अपने आप हमारे सोचने समझने का ढंग बदलने लग जाता है, और वहीं से हमारा विवेकवान दृष्टिकोण बढ़ता है। तो बीमारी और बुढ़ापा दोनों ही खराब नहीं होते। मैं अपने अनुभव से इस चीज को जान रही हूँ, समझ रही हूँ कि दोनों में आपके जीवन में बहुत ठहराव आता है। और मैंने जीवन में कभी भी कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ी थी, सिर्फ अपनी जो पढ़ाई थी पढ़ने की वही पढ़ी, ना कोई ज्यादा लिटरेचर पढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी लिटरेचर था मेरे पास, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैं बीमार हुई तो मैंने जीवन में इतना लिटरेचर पढ़ा, क्योंकि मैं बिस्तर में रहती थी। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी बिस्तर में बहुत मुश्किल है टाइम पास करना, तो आप पढ़ो। मेरा समय कैसे गुजर गया, और मैं बड़े इंटरेस्ट से पढ़ती थी,
हर चीज मुझे लगता था कुछ छूट ना जाए। मैंने हर चीज के ऊपर पढ़ा, इतिहास के ऊपर पढ़ा, लिटरेचर जो हमारे हिंदी का था वो पढ़ा, कुछ विदेश की कहानियां, कुछ फिलोसॉफी का, कुछ धर्म का, सब कुछ पढ़ा। तो मुझे समझ में आया कि अपने आप ही एक ठहराव आ जाता है, उसमें आपको पढ़ना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, समझना भी अच्छा लगता है। बीमारी और बुढ़ापा ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बीमारी चाहे जल्दी आ जाती है, बुढ़ापा अपने समय पर आता है, लेकिन बुढ़ापे में बीमारियां जरूर आती हैं। आजकल के समय में हर बुढ़ापे में बीमारियां आ रही हैं। तो बीमारी और बुढ़ापे दोनों में ही हमारा जो डॉक्टर जो हमारा भगवान पे विश्वास है वो भी धीरे धीरे दृढ़ होता जाता है। और भगवान पर अगर विश्वास बैठ गया तो हम डॉक्टर पर भी विश्वास करने लगते हैं, दवाइयों पर भी विश्वास करने लगते हैं, अपने रिश्ते नातों पर भी विश्वास करने लगते हैं। और हम विश्वास करने लगते हैं तो हमारे साथ सब अच्छा होता जाता है। अगर हम भगवान पे भरोसा नहीं करते, हम अपने बुढ़ापे को बुढ़ापा नहीं समझते, एक लाचारी समझते हैं, मजबूरी समझते हैं, तो हम उसमें असमंजस में आ जाते हैं। हम डॉक्टरों पे भी भरोसा नहीं करते, दवाइयों पे भी नहीं करते, और हम डॉक्टर बदलने के लिए भी हर पल तैयार रहते हैं, दवाइयाँ बदलने के लिए भी तैयार रहते हैं। उससे हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर कभी भी गलत नहीं होते, वो सही करते हैं जितना होता है उनसे। दवाइयाँ भी हर एक की बॉडी इंडिविजुअल होती है, उस पर काम करती है धीरे, किसी की शरीर पे जल्दी करती है, किसी के पे लेट करती है। मेरी जो प्रॉब्लम थी उसमें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर था, और मुझे बताया कई डॉक्टरों ने कि इस पे दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, लेकिन मेरे ऊपर दवाइयाँ ने बहुत जल्दी काम किया, क्योंकि उससे पहले मुझे भगवान पर भरोसा हो गया था। वो भगवान पे भरोसा भी कैसे हुआ था वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताती चलूंगी। कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। उसमें राइटर ने लिखा था कि इस कलयुग में किसी का भरोसा नहीं, केवल खुद पर और खुदा पर, दो पर भरोसा करना है, और एक को पकड़ के चलो। एक को चाहे उल्टा लिखो या सुल्टा लिखो, वो एक समान ही होता है। तो उस किताब में बहुत सारी बातें थी जो विवेकानंद मिशन का जो प्रोग्राम था अवेकनिंग इंडिया, उससे मिलती जुलती थी। वो सारी एक ही फिलोसॉफी थी या एक ही साइकोलॉजी समझे, वो एक ही थी। तो फिर उससे भी मुझे काफी फर्क पड़ा। तो मेरे ऊपर दवाइयाँ काम करती रही, मैं अपना डेली रूटीन आराम से कर लेती हूँ, बीमारी में कोई ज्यादा परेशान नहीं होती। हेल्थ इशू अपनी जगह है, लेकिन मेरे माइंड का जो सेटअप है वो अपनी जगह। दोनों मिलजुल कर आराम से मेरा रास्ता आसान कर रहे हैं। बीमारी और बुढ़ापा दोनों ही हमें कब्र का ही पाठ नहीं पढ़ाते, हमें सब्र का भी पाठ पढ़ाते हैं। अगर हम बुढ़ापे में कुछ भी गड़बड़ करते हैं या ज्यादा बीमारियों में कुछ भी हमारी बुद्धि ज्यादा चंचल होती है, तो लोग बार बार यही कहते हैं कि कब्र में पैर लटक रहे हैं। लेकिन हमें अपनी हरकतों से अपने पैरों को कब्र की तरफ नहीं दिखाना है, हमें अपनी बुद्धि को सब्र की तरफ ले जाना है। तो ये कहावत भी गलत हो जाती है कि जब हमारे अंदर सब्र आने लग जाता है, धीरे धीरे हम किसी को परेशान नहीं करते, और हमारा सब्र दूसरों को शांति प्रदान करता है, ऑटोमेटिक करता है, हमारी बातों से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से अपने आप करता है। हम दूसरों के आगे अपने दुखों का रोना नहीं रोते, उनको प्रेरणा देते हैं जीवन जीने की। हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब नहीं होती, हम वैसे ही जीते हैं जैसे हम जीते थे। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंज किए, काम तो वही था, लेकिन थोड़ा करने का मेरा तरीका बदला। मैं सब्जियों को पकड़ नहीं पाती थी, होल्ड नहीं कर पाती थी, तो मैंने उनको हल्का सा बॉईल करके और मैशर से मैश करके बनाती थी। आटा नहीं गूंद पाती थी, तो पतला आटा गूंद करके फटाफट हल्की हल्की रोटियां, हल्की टेढ़ी मेढ़ी होती थी लेकिन फटाफट बनती थी। खाना पीना जो मेरा था वही होता था, बस तरीका मैंने बदला। हर काम गर्म पानी से करती थी, तो थोड़ा सा मेरा बस तरीका बदला, बाकी काम मैं सारे वही करती हूँ, उसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, मैं आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। हम बीमारी और बुढ़ापा दोनों में ही फिर से अनुशासन सीखते हैं। हमें लगता है हम फिर से बचपन जी रहे हैं, जैसे बचपन में पेरेंट्स रटा रटा करके हमें अनुशासन सिखाते थे, इतनी बजे उठो, जबरदस्ती जगाते थे, इतने बजे नाश्ता करो, इतने बजे दूध लो, इतने बजे खाना लो। तो बीमारी में भी हमें डॉक्टर्स या हमारी बीमारी सबकी अपने अपने अलग अलग रूटीन में हमें वही अनुशासन सिखाती है कि आपको इतने बजे खाना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे जगना है, इतने बजे सो जाना है। तो अनुशासन हमेशा ठीक होता है, कभी भी गलत नहीं होता। अनुशासन जब हम सीख जाते हैं तभी हम दूसरों पर शासन कर पाते हैं। नहीं तो आपका जिंदगी में अगर कोई रूटीन नहीं होता तो हम दूसरों को भी कोई प्रेरणा नहीं दे पाते। चाहे हम किसी भी पद पर बैठ जाए, किसी भी प्रतिष्ठा पर चले जाए, हमारा जो मैसेज है वो राइट नहीं होता। तो बीमारी और बुढ़ापे हमें अनुशासन का पाठ अच्छी तरह पढ़ाते हैं, और अनुशासन जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मैं अपने जीवन से जो मैंने कुछ सीखा है, मैं आश्रम में वही कोशिश करूंगी कि किसी को बीमारी से हार नहीं मानने दूं, किसी को बुढ़ापे से भी हार नहीं मानने दूं। बीमारी और बुढ़ापा दोनों को उनके लिए एक वरदान बनाने की कोशिश करूं और उनको दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनाऊं। तो केवल बुद्धि हमारी ठीक है तो शरीर को हम अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, उससे अपना काम ले सकते हैं और समाज के लिए कुछ भी नहीं तो हम अच्छी प्रार्थनाओं के जरिए समाज का भला कर सकते हैं। हंसते मुस्कुराते चेहरे, चाहे वो बचपन का हो चाहे बुढ़ापे का हो, एक समान होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, सबको खींचते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो उनके चेहरे पर बच्चों की तरह मासूम मुस्कुराहट है। मैं उन चेहरों के ऊपर वही मुस्कुराहट देखना चाहूंगी और उनके जीवन को भी वैसा ही बनाना चाहूंगी। शिवांगन ओल्ड एज होम की अधिक जानकारी के लिए मेरा जो YouTube चैनल है आप उसको फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें।